हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको हम बता दें कि ये हमारा पार्ट 10 है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर आपने और भी पार्ट नहीं देखे तो पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 10 में आज हम बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता दें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर टू टाइप, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी विदाउट एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो एक्सक्लेमेटरी विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाले एग्जाम्पल समझाएंगे, उनके बाद फिर उनकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे। तो इसका पहला एग्जांपल है हुर्रा वी हैव वन द मैच। दूसरा एग्जांपल है ओ यू आर थीप, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाले सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है और इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं, केवल एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है। जैसे एग्जांपल है व्हाट अ मैन यू आर, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहीं नहीं है, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। दूसरा एग्जाम्पल है हाउ अ ब्यूटीफुल रेन वाज। तो अभी हम इसके पूरे रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से। उसका दूसरा रूल है रिपोर्टिंग वर्ब से सेट changed into exclamate with joy, sorrow, surprise, anger, contempt, applaud, regret according to sense of sentence। मतलब कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड होता है वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम विद जॉय में, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कॉन्टेप्ट, अपलाउड, रिग्रेट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस का सेंस कह रहा है उसके हिसाब से इसमें बदल जाता है। अब उसके बाद कंजक्शन दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कंजक्शन दैट यूज होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। एक्सक्लेमेटरी वर्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं वो जैसे ये होते हैं हुर्रा ओहो, ये रिमूव कर दिए जाते हैं सेंटेंस से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इनको बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट रूल है देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसके जितने रूल होते हैं असर्टिव सेंटेंस के उसको पूरे हम अप्लाई करते हैं। जनरल चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड, टेंस चेंजिंग, ये सारे मैंने बता भी रखा है। अगर आप नहीं जानते तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में देख सकते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप इज यूज इन अ प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो वहां पे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब हम यूज नहीं करते। तो अब उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं कैसे आपको बनाना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा एलास यू हैव फेल्ड अगेन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, सी लिखेंगे, सेड एक्सक्लेम्ड चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे। अब उसके बाद विथ जॉय, विथ सारो, जो कुछ भी है उसको हम लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे एलास है, एलास का मतलब दुख है, तो दुख का सूचक है तो मतलब विथ सारो, सारो मीन्स दुख होता है तो हम यहाँ पे दुख का यूज करेंगे, सौरो का यूज करेंगे। जहां पे सरप्राइज हो वहां पे जैसे जहां पे आश्चर्य हो, ओह आए, वहां पे हम सरप्राइज का यूज करेंगे। और जहां पे एलास आएगा वहां पे सारो का यूज करेंगे। जहां पे मतलब खुशी की बात होगी वहां पे हम जॉय का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सी एक्सक्लेम्ड मी विथ सॉरो, दैट लगाएंगे। उसके बाद यू हैव फेल्ड अगेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम यू इसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से। मी क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आई। तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में। अगर आप प्रोनाउन चेंजिंग नहीं जानते हो तो पार्ट दिया लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद टेंस चेंज होगा, हैव का हेड हो जाएगा फेल्ड अगेन। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड ओ यू आर थीप, तो ही एक्सक्लेम्ड मी। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब आप ये भी नहीं जानते कि ऑब्जेक्ट कैसे माना जाता है अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो। मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पे लिखा भी हुआ है किसमें की वीडियो है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो वहां पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड मी विथ सरप्राइज। अब यहाँ पे ओ यू आर थीप आया, मतलब वो आश्चर्य कर रहा है तो यहाँ पे सरप्राइज का यूज करेंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद यू इसके हिसाब से बदलेंगे, इसका सब्जेक्ट केस आई होता है, टेंस चेंज होगा, वाज हो जाएगा थीप। तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब तीसरा, द टीचर सेड टू मी ब्रेव यू हैव डन वेल, तो द टीचर अपलाउडेड मी सेइंग दैट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेव शब्द आ जाता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अपलाउडेड सेइंग दैट। अपलाउडेड सेइंग दैट के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपलाउडेड सेइंग के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर दैट लगाते हैं। जहां पे ब्रेवो का शब्द आ जाए और डन वेल डन वाला शब्द आ जाए, जैसे टीचर, प्रिंसिपल जहां पे यूज होता है वहां पे ब्रेवो डन वेल शब्द आ जाता है तो वहां पे हम अपलाउडेड मी सेइंग दैट का यूज करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने लिखा द टीचर अपलाउडेड मी सेइंग दैट, उसके बाद यहाँ पे आई लगा देंगे। आई जैसे यू इसके हिसाब से बदलेगा, मी का आई हो जाएगा, हैड हो जाएगा, फिर उस हैव टेंस चेंज होगा, डन वेल।
चौथा एग्जाम्पल है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल रेन इज। तो मतलब यहाँ पे अब ये विदाउट एक्सक्लेमेटरी वर्ड वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? जब हाउ और वाट आते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड में और उनके साथ अगर एडजेक्टिव आया हुआ है हाउ वाट के बाद, तो वहां पे जब हम असर्टिव में उस सेंटेंस को बदलेंगे तो उसमें वेरी का यूज करेंगे। जब अगर नाउन आएगा तो वहां पे हम बिग का यूज करेंगे। अब आपको एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब यहाँ पे आया हाउ ब्यूटीफुल रेन इज, यहाँ पे आश्चर्य करा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा, दैट लगाएंगे। अब इसको असर्टिव बदलेंगे तो द रेन टेंस चेंज होगा, वाज हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम वेरी का यूज करेंगे। जब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा तो वेरी का यूज होगा, जब नाउन आएगा तो बिग का यूज होगा बदलने में असर्टिव सेंटेंस में। और पांचवें एग्जांपल है सी सेड टू बी व्हाट अ मैन यू आर। तो सी एक्सक्लेम्ड मी विथ सरप्राइज दैट आई वाज बिग मैन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंस भी चेंज हुआ और ये इसको असर्टिव बदलेंगे। जब नाउन आएगा तो यहाँ पे बिग का यूज करेंगे, बिग या ग्रेट दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे बिग लिखे चाहे ग्रेट। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। और ये था पार्ट 11। अब आपको पार्ट 12 में हम बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको और डीपली क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आपको मिले सबसे पहले।